सभी को सादर सप्रेम नमस्ते। आज आपको सुनाते हैं एक छोटी सी कहानी। मैंने भी भगवान के साथ भोजन किया। कहानी इस तरह से है। एक था छोटा सा बच्चा, कोई उम्र थी उसकी 6 साल की। और अक्सर कर जैसा कि उसने सुना था भगवान से मिलने की जिद किया करता था। उसको बहुत अधिक न पता था भगवान के बारे में, पर मिलने की एक चाहत थी, भरपूर तमन्ना थी कि और एक यह भी उसकी चाहत बनी रहती थी कि मैं भी किसी दिन भगवान के साथ रोटी खाऊंगा। एक दिन क्या किया, उसने अपने थैले में 5-6 रोटियां रख ली और परमात्मा को खोजने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत दूर निकल आया। संध्या का समय हो गया। उसने देखा एक नदी के किनारे पर एक बुजुर्ग माता बैठी हुई है, जिनकी आंखों में बहुत ही गजब की चमक थी, प्यार था, किसी की तलाश थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब उसी के इंतजार में वहां बैठी उसका रास्ता देख रही हो, जिसके लिए उसकी आंखों में चमक दिख रही थी, किसी का वो इंतजार कर रही थी। वो मासूम बालक बुजुर्ग माता के पास जाकर के बैठ गया और अपने थैले में से रोटी निकाली और खाने लग गया। फिर उसे कुछ याद आया। उसने अपना रोटी वाला हाथ बूढ़ी माता की ओर बढ़ा दिया और मुस्कुरा करके देखने लगा। बूढ़ी माता ने रोटी ले ली। माता के झुर्रियों वाले चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ गई। आंखों में खुशी के आंसू भी आए। बच्चा माँ को देख रहा था। जब माता ने रोटी खा ली तो बच्चे ने एक और रोटी माता को दी। माता अब तो बहुत अधिक खुश थी, बच्चा भी बहुत खुश था। दोनों ने आपस में बहुत प्यार और स्नेह के पल बिताए। जब रात घिरने लगी तो बच्चा इजाजत लेकर घर की ओर चलने लगा और वो बार बार पीछे मुड़कर अवश्य देखता तो पाता कि वो बुजुर्ग माता भी उसी की ओर मुड़ मुड़ के देख रही थी। बच्चा घर पहुंचा तो माँ ने अपने उस बेटे से बच्चा घर पहुंचा तो खुशी का कारण पूछा गया तो बच्चे ने बताया, माँ आज मैंने भगवान के साथ बैठकर रोटी खाई। आपको पता है माँ, उन्होंने भी मेरी रोटी खाई। पर माँ, भगवान बहुत बूढ़े हो गए हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ माँ। उधर बुजुर्ग माता भी जब अपने घर पहुंची तो गांव वालों ने देखा माता जी बहुत खुश है, तो किसी ने उनके इतने खुश होने का कारण पूछा। माता बोली, मैं 2 दिन से नदी के तट पर अकेली भूखी बैठी थी। मुझे पता था भगवान जरूर आएंगे और मुझे खाना खिलाएंगे। आज भगवान आए और उन्होंने मेरे साथ बैठकर रोटी खाई, मुझे भी बहुत प्यार से खिलाई, बहुत प्यार से मेरी ओर देखते थे, जाते समय मुझे गले से भी लगाया। भगवान बहुत ही मासूम है, बच्चे की तरह दिखते हैं। सचमुच प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं इस कहानी के माध्यम से कहना चाहती हूँ, ये कहानी का जो अर्थ है, मतलब है, महत्व है, बहुत ही गहराई वाला है। वास्तव में बात सिर्फ इतनी है कि दोनों के दिलों में ईश्वर के लिए अगाध सच्चा प्रेम था। प्रभु ने दोनों को दोनों के लिए दोनों में ही स्वयं को भेज दिया। किसी ने सच ही कहा है, यदि सच्चे दिल से भगवान को याद किया जाए तो 100% वह व्यक्ति कामयाब हो जाता है अपने कार्य को करने में। हम भी सभी उस ईश्वर को सच्चे मन से, उपकारी मन से, श्रद्धा के साथ में, निष्कामी होकर के अगर याद करना प्रारंभ करें तो मेरा ऐसा मानना है, सर्वत्र ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ हृदय कस्य सिद्धन। लेकिन त्याग तो करना पड़ेगा। जिस दिन ये त्याग शुरू हो जाएगा, जितनी जितनी मात्रा में शुरू हो जाएगा आपका, वहीं वहीं आपको भगवान नजर आने लग जाएंगे, क्योंकि ईश्वर कण कण में मौजूद है। नहीं उनकी काल से दूरी, नहीं उनकी स्थान से दूरी, नहीं उनकी वस्तु से दूरी। सर्वत्र सब में समाये हुए वो भगवान है, हर समय में वो रहते हैं। बस दूरी है तो हमारी अविद्या की, हमारी श्रद्धा की, क्योंकि हमारे भीतर श्रद्धा नहीं है। दूरी है तो छल की, क्योंकि हमारा मन छल से बुरी तरीके से ग्रसित हो चुका है। दूरी है तो असत्य की, मिथ्या की, झूठ की। दूरी है तो पापों की, दूरी है तो वासनाओं की। इसीलिए परमात्मा से हमको नित्य प्रति प्रार्थना करनी चाहिए और साथ ही उस प्रभु को पाने के जितने भी उपाय साधन हो सकते हैं
वैसा हमको उपाय करना चाहिए। और एक जो बहुत ही सरल उपाय है, त्याग वृत्ति। 4 रोटी हैं तो 1 रोटी किसी भूखे को खिला दो। किसी आप जिसको ज़रूरत है आपकी, उसको वो ज़रूरत की सामग्री आप दे दो, तो समझो आपको भगवान वहीं बैठे बैठाए मिल जाएंगे, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम सभी भी इस संकल्प के साथ उस सच्चे परमानंद को, परमेश्वर को प्राप्त करना प्रारंभ करें। धन्यवाद। नमस्ते। उपकारी भगवन मेरे, इतना उपकार कर दो। आया हूँ शरण तुम्हारी, मेरा उद्धार कर दो। ए निर्मलता के स्वामी, निर्मल कर दो मन मेरा। निर्मल विचार कर दो, निर्मल व्यवहार कर दो। आया हूँ शरण तुम्हारी, मेरा उद्धार कर दो। तज कर सब दोष दुर्गुण, शुभ गुण अपना लूं सारे। मुझ पर है दया के सागर, दया अपार कर दो। मुझ पर है दया के सागर, दया अपार कर दो। उपकारी भगवन मेरे, इतना उपकार कर दो। आया हूँ शरण तुम्हारी, मेरा उद्धार कर दो। फूलों कलियों को जैसे दे दी सुगंधि तुमने, ऐसे ही मुझे सुगंधित मेरे करतार कर दो। ऐसे ही मुझे सुगंधित मेरे करतार कर दो। उपकारी भगवन मेरे, इतना उपकार कर दो। आया हूँ शरण तुम्हारी, मेरा उद्धार कर दो। मेरा उद्धार कर दो। मेरा उद्धार कर दो।